सूरत ज़ुहा, इस सूरह का एक शान नुज़ूल है कि कुछ दिनों के लिए वही का सिलसिला रुक गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते थे कि वो वही लेकर आए, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, जिसकी वजह से आप पर एक शदीद किस्म की बेचैनी तारी रहती थी। अब तो लोगों ने भी आपको ताना देना शुरू कर दिया कि क्या बात है मोहम्मद, जो वही नहीं आई, क्या हुआ, तुम्हारा शैतान तुमको छोड़कर चला गया, नौज़ बिल्ला, क्या हुआ उस कलाम का जो तुम रात रात भर पढ़ा करते थे। बहुत सी बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग पर शदीद तकलीफ की वजह बनी और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इंतज़ार रहता था वही का, ये आए वही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो जाए। एक बेचैनी से कैफियत की आपकी, यहाँ तक कि आप ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा रब ही मुझसे नाराज़ हो गया हो। ज़रा सोचिए कितना तनाव, कितनी बेचैनी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। इस कैफियत में, इस हालत में इस सूरह मुबारका का नुज़ूल हुआ। इसी तरह इंसान के दिल में कभी कभी कब्ज़ सा हो जाता है, दिल भारी भारी होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कुछ हालात हुए हो तब भी और ना हुए तब भी वो खामोश सा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा मूड ऑफ है। फिर बाद में खुद ही सब कुछ अच्छा हो जाता है और जो शख्स जैसी तबीयत का होता है वो वैसा ही हो जाता है। जब इस तरह की कैफियत हो कि इंसान का दिल भारी हो जाए, उसे कुछ बात अच्छी ना लगे, दिल वज़नी वज़नी हो जाए, तबीयत पर भारीपन आ जाए, तो बंदा हर अच्छी चीज़ को भी बुरी नज़र से देखने लगता है और फिर नाउम्मीद हो जाता है। वो हर अच्छी चीज़ में बुराई तलाश करता है, तारीकी में चला जाता है और खैर से दूर होने लगता है। जब इस तरह की कैफियत बंदे पर तारी हो जाए तो इस सूरे का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना इस बीमारी का इलाज है। यानी इस मामले को दुरुस्त करने के लिए इस सूरे का पढ़ना समझ लो एक तरह का वजीफ़ा है, जो कि बंदे के दिल पे से हर बोझ को उतार देगा। जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर का हाल था। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरे का नुज़ूल किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बदल गई। अल्लाह ताला फरमाता है वज़्ज़ुहा, कसम है दिन के धूप चढ़ने के वक्त, जिसे हम चाश्त भी कहते हैं, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए या साकित हो जाए। रात और दिन की कसम अल्लाह इसलिए खा रहा है कि सुबह जिसमें हरकत है, बरकत है, कामकाज है, और रात को हर चीज़ से सुकूत हासिल हो गया, यानी रात में हर चीज़ रुक जाती है, अंधेरा छा जाता है और तमाम हंगामे ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, जिस तरह दिन में लोग भाग दौड़ कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन रात आई तो सब कुछ साकित हो गया, सब कुछ ठहर गया। इंसान के दिल की हालत भी इसी तरह की होती है, यानी कभी वो हर चीज़ में सरगर्दा रहता है, भागता है, दौड़ धूप करता है, और कभी वो खामोश हो जाता है, अपनी जगह बैठ जाता है, एक बोझल सा हो जाता है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने दोनों ही हालत को लाजिम और मलजूम करार दिया इंसान के लिए। जिस तरह दिन के बाद रात ज़रूरी है, रात ही रात होगी तब भी नहीं चलेगा और दिन ही दिन होगा तब भी नहीं चलेगा, यानी दोनों ही हालत इंसान के लिए ज़रूरी है, रात भी ज़रूरी है, दिन भी ज़रूरी है। इसी तरह इंसान के लिए कुछ वक्त का वक्फा भी ज़रूरी है। आप ये ना समझे कि अल्लाह ताला ने आप पर नाराज़गी ज़ाहिर की है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको रुखसत नहीं किया है, ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और इसके बाद जो वक्त आएगा, यानी जो इस कैफियत के बाद आएगा वो वक्त, वो पहले से भी बेहतर होगा। यानी यकीनन आने वाला वक्त जो होगा वो आपके लिए इससे भी ऊंचा मुकाम और दर्जा लेकर आएगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना कुछ देगा, इतना कुछ देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। जान लीजिए कि कभी अपने आप को तकलीफ़ में पाए, अंदर से दिल की कैफियत कुछ और हो जाए, कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, तब इस सूरे का पढ़ना एक वजीफ़ा है उस डिप्रेशन से निकलने के लिए।
اور خود بھی بندے کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے کس کس مرحلے میں میری مدد فرمائی تھی، کیا کیا انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، کہاں کہاں میری تنہائی میں میرا ساتھی بنا تھا میرا رب۔ میرے رب نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور جو یہ تکلیف کا وقت آیا ہے یہ بھی گزر جائے گا، اور آنے والا وقت صبح کی طرح روشن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے وحی کے ذریعے کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ یہ بالکل ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ کس طرح مدد کی۔ جب ولادت کے قبل والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر جنہوں نے اپنے اوپر یتیم پوتے کی ذمہ داری لی تھی وہ دادا بھی 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اللہ وہی انعام گناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، آپ کے لیے دادا پھر چچا کے دل میں نرمی اور شفقت ڈالی، اور ان کے ذریعے آپ کی کفالت کروائی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور پھر جب آپ کو حقائق میں گم پایا، یعنی آپ غور و فکر میں اپنے آپ کو گم کر گئے تھے، یعنی سوچنے لگے تھے، یعنی جب آپ حقیقت کی تلاش میں گم تھے تو آپ کو ہدایت دی، راستہ ہموار کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور جب آپ کو پایا کہ آپ تنگ دست ہے تو غنی کر دیا۔ اس طرح اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ ذرا دیکھنے کی، سوچنے کا مقام ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ جو کہ ایک مالدار خاتون تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور آپ کی سچائی اور کئی صفات آپ کی دیکھ کر آپ کے پاس ایک کنیز کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور جب آپ سے نکاح ہو گیا اپنا تمام مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو آپ بھی اے نبی جب ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور جب ہم نے آپ کے سوال کا جواب دیا، یعنی آپ کو ہدایت تک پہنچایا، اسی طرح اب کوئی بھی آپ کے پاس سوال کرے تو اسے جھڑکے نہیں بلکہ اسے عطا کرے، چاہے وہ علمی مسائل آپ سے پوچھے یا دنیا کی ضرورت کی چیز آپ سے سوال کرے، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور جو نعمت دی ہے آپ کو، یعنی نعمت ہدایت، اس کو عام کرو، پھیلاؤ، یعنی جو جو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس کو اب پھیلاؤ، اس کو عام کرو، یعنی چاہے وہ دولت ہو، چاہے علم ہو، چاہے ہدایت ہو، سبھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔